हेलो स्टूडेंट्स, आज की जो टॉपिक है वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पर बेस है। ये लाइट चैप्टर की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिस पर हम ध्यान देंगे। ठीक है, ये जो टर्म है उसमें हमें जो टॉपिक जो स्टडी करने हैं वो है रेगुलर रिफ्लेक्शंस, इरेगुलर रिफ्लेक्शंस, मिरर एंड प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर। अगर हम स्टार्टिंग करते हैं तो सबसे पहले हम बात करें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस की। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट लॉ ये कहता है कि अगर हमारे पास कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, अगर कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, सपोज कर लेते हैं इसे हमने मान लिया PQ, और इस पे हमने एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ कर दी। ये बन गया हमारा इंसिडेंट रे और ये हो जाती है रिफ्लेक्टेड रे। ये जो इंसिडेंट रे है इसे हम रिप्रेजेंट कर देंगे शॉर्ट फॉर्म में IR, और ये रिफ्लेक्टेड रे RR, और ये हमारा है नॉर्मल। ये जो पॉइंट O है हम इसे कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या कहते हैं इसे? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ क्या कहते हैं इसे? इंसिडेंट कह लीजिए। तो इस लॉ यानी फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ये तीनों क्या होते हैं? एक प्लेन में ही लाई करते हैं, इन अ सिंगल प्लेन। सिंगल प्लेन का कंसेप्ट ये हुआ कि सपोज कीजिए एक प्लेन ये हुआ और एक प्लेन हम इसके बॉटम पे डाल देते हैं इस तरह से कुछ। तो ये प्लेन कैसा है? ये प्लेन APC और ये D, इस नीचे वाले प्लेन पे जिसका नाम हम क्या रख सकते हैं? PQRS। तो ये प्लेन ABCD प्लेन PQRS पे नॉर्मल है। तो ये इंसिडेंट रे, नॉर्मल और ये रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे, नॉर्मल, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों क्या होंगे? इसी प्लेन में लाई करेंगे। किसमें होंगे? प्लेन ABCD में। सेकेंड लॉ ये कहता है कि एंगल I, एंगल R, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है I और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R है, ये दोनों क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे। एंगल I इज इक्वल टू एंगल R, ऑलवेज बोथ आर इक्वल। अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्टेड एंगल हमेशा आपस में इक्वल होती है। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात ये याद रखने की है कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच की एंगल होती है, और रिफ्लेक्टेड एंगल जो है वो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच की एंगल होती है। इसलिए यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट टर्म डिस्कस करते हैं, किसकी? नॉर्मल इंसिडेंस की। हम बात किसकी करेंगे? नॉर्मल इंसिडेंस की। नॉर्मल इंसिडेंस क्या कहता है? ये आपका प्लेन मिरर है, ये नॉर्मल लाइन हो गई, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस मान लेते हैं। तो इंसिडेंट रे भी इसी लाइन को फॉलो करेगी और रिफ्लेक्टेड रे भी इसी लाइन को फॉलो करेगी। तो इस केस में एंगल I इज इक्वल टू एंगल R इज इक्वल टू क्या होगा? 0। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि इंसिडेंट रे और नॉर्मल लाइन दोनों एक दूसरे पर क्या कर गई? लाई कर गई। इंसिडेंट रे और नॉर्मल एक दूसरे पे क्या कर गया? लाई कर गया। उसी तरह से रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एक दूसरे पे क्या कर गए? लाई कर गए। इसलिए दोनों एंगल क्या हो गई? 0 हो गई। किसी भी तरह का सरफेस क्यों ना हो, मान लेते हैं स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये नॉर्मल लाइन ड्रॉ कर दिया, ये इंसिडेंट हुई, ये रिफ्लेक्टेड रे हुआ, ऑलवेज एंगल I इक्वल टू R। किसी भी तरह का आप सरफेस यूज करें। अगर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की हम बात करेंगे तो दिस टू लॉ इज ऑलवेज वेरीफाइड।
अकॉर्डिंग टू सरफेस हम बात करते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शंस की और इरेगुलर रिफ्लेक्शंस की। रेगुलर रिफ्लेक्शंस का मतलब क्या होता है? हमारे पास दो तरह के सरफेस हो, एक प्लेन सरफेस हो और एक इरेगुलर सरफेस है। ये भी रिफ्लेक्टिंग है, ये भी रिफ्लेक्टेड है। अगर हम इस पे एक पैरेलल लाइन इंसिडेंट करा दें, यहां भी हमने क्या किया, पैरेलल लाइन इंसिडेंट कराया, यहां पे जो रिफ्लेक्शन होगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होगा इस प्लेन रेगुलर सरफेस पे। ये कैसा है? रेगुलर सरफेस है, और ये सरफेस कैसा है? इरेगुलर सरफेस है। तो यहाँ पर क्या होगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस फॉलो नहीं होंगे। रैंडम डायरेक्शंस में क्या होंगी, लाइट जो है रिफ्लेक्ट कर जाएगी। तो ये जो रेगुलर रिफ्लेक्शंस हैं, इसमें ऑलवेज जिस एंगल से इंसिडेंस होगा उसी एंगल से रिफ्लेक्शन भी होगा। यहाँ पे हमेशा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होंगे, यहाँ पर हमेशा क्या होगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होगा। लेकिन इस केस में, इस इरेगुलर में कभी भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो नहीं होंगे। डिपेंड करता है। आगे हम बात करते हैं मिरर को। अगर डिफाइन करने की अगर हम बात करें तो मिरर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? मिरर कैसे डिफाइन होगा, एक ऐसा सरफेस जिसको हमने क्या किया, प्लेन सरफेस है, फ्लैट सरफेस है, उसके एक फेस को आपने क्या कर दिया, पूरी तरह से पॉलिश कर दिया, रेड ऑक्साइड लगा दिया, जिंक की प्लेट लगा दी या निकल प्लेट कर निकलिंग कर दिया। ये एक ऐसा सरफेस बन जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, प्लेन मिरर कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? मिरर कहते हैं। और मिरर जो है कि टाइप की अगर बात करें तो मिरर की हमारे पास दो टाइप होती है, एक है प्लेन मिरर और दूसरा है स्फेरिकल मिरर। तो ये जो फिगर आपके सामने बना हुआ है ये कैसा है, प्लेन मिरर है। इसे हम क्या कहते हैं, प्लेन मिरर कहते हैं। और ये अगर कोई हमारे पास एक हॉलो स्फीयर है, ग्लास स्फीयर है, मान लेते हैं ये इसका सेंटर है, इसके एक सरफेस को अगर हम यहाँ पे क्या कर दें, पॉलिश कर दें। पॉलिश करने के दो तरीके होते हैं, एक इनर सरफेस अगर हम चाहे तो पॉलिश कर दें, इनर सरफेस पॉलिश कर सकते हैं, और या तो फिर हम आउटर सरफेस पॉलिश कर सकते हैं। तो पॉलिशिंग नेचर को देखते हुए स्फेरिकल मिरर के दो टाइप हो जाते हैं। ये जो है हमारा कॉनकेव है, कॉनकेव, और ये हम किस नाम से जानते हैं, इसे कॉन्वेक्स के नाम से जानते हैं। इस तरह से ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन समझ में आना है। इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है, और ऑलवेज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल हो गया। इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे ऑलवेज लाई इन द सेम प्लेन। ऑलवेज रिमेंबर इंसिडेंट रे, नॉर्मल and reflected ray always lie in the same plane, and angle of incidence and angle of reflection always equal। इस तरह से हमने देखा कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस में रेगुलर रिफ्लेक्शंस कैसे होते हैं, इरेगुलर रिफ्लेक्शंस कैसे होते हैं, मिरर कैसा होता है, प्लेन मिरर की डिजाइन क्या होती है, और स्फेरिकल मिरर की डिजाइन में कौन से दो पार्ट हमें पढ़ने होते हैं, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आई होगी। थैंक यू।